हेलो सो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राना स्कूल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री में। तो इसमें हमारा चैप्टर 7 है, जिसे हमने अपनी तरफ से 4 भागों में डिवाइड किया है, ए बी सी डी, इन 4 पार्टों में। जिसमें हमने ए में रखा है वर्ग 15 के तत्वों को, और बी में हमने वर्ग 16 के तत्वों को, सी में 17 के, और डी में 18 के तत्वों को रखा है। तो हमने 7E में 7E नहीं 7A में, तो चैप्टर 7A है, तो इसमें हमने वर्ग 15 के तत्व या 5th ग्रुप के तत्व या फिर नाइट्रोजन परिवार के तत्व, इनको शामिल किया है। तो इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, आवर्त सारणी में वर्ग 15 के तत्वों की स्थिति की विवेचना करो, या फिर आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 5th A ग्रुप के तत्वों की या 5A ग्रुप के तत्वों की स्थिति की विवेचना करो। तो आवर्त सारणी में, जो हमारी आवर्त सारणी है, उसमें जो हमारा 5th ग्रुप है, तो उसमें कौन कौन से तत्व हैं, या 5th A आवर्त में, तो आवर्त सारणी में वर्ग 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक तथा बिस्मिथ को रखा गया है। इन्हें नाइट्रोजन परिवार के तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इन तत्वों को निक्टोजन और इनके यौगिकों को निक्टेराइड्स भी कहते हैं। इन तत्वों को वर्ग 15 में रखने के निम्न कारणों से रखा गया है, या निम्न कारण है रखने के। तो कौन कौन से कारण हैं? ये 3 कारण हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता, जो ये तत्व हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है। और भौतिक गुण में समानता व क्रमबद्ध अंतर, रासायनिक गुणों में समानता व क्रमबद्ध अंतर। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक 7 है, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51 और बिस्मिथ का 83। तो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास जो हमारा नाइट्रोजन का है 1s2 2s2 2p3, या यानी ऐसी इस तरीके से हम उसका करेंगे, तो हमें एंड में क्या मिलेगा, s2 मतलब s की पावर 2 और p की पावर 3, ये मिल रहा है ना। ये पावर नहीं बोलेंगे वैसे, वो कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक्स भरी संख्या, यानी p कक्षा में कितने युग्म हैं। तो यहाँ पे कितने हमारे s3x में 3 युग्म है, यानी एंड वाली जो कक्षा है लास्ट की, उसमें हमारे 3 युग्म हैं। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np3 प्रकार का, यानी टाइप का होता है, जहाँ n बराबर क्या, 2 3 4 5 6। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता। इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता है, वो एक ही फार्मूले के आधार पर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। तो अब आती है हमारी भौतिक गुणों में समानता तथा क्रमबद्ध अंतर। तो हम भौतिक गुणों कौन कौन से गुण पढ़ेंगे इनके, भौतिक अवस्था, परमाणु आकार, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, वैद्युत ऋणात्मकता, ऑक्सीकरण अवस्था। तो सबसे पहले हम लेते हैं भौतिक अवस्था। तो नाइट्रोजन वायुमंडल में 78%, फास्फोरस फास्फेटों के रूप में, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ सल्फाइड एस्कों के रूप में पाए जाते हैं। तो ये हमें कहाँ मिलते हैं, नाइट्रोजन तो हमें वायुमंडल में मिल जाती है, जो कि उसकी मात्रा कितनी है, 78%। फास्फोरस फास्फेटों के रूप में, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ कहाँ मिलेंगे हमें, सल्फाइड एस्कों के रूप में पाए जाते हैं। अब आती है परमाणु आकार। तो आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक बढ़ाने पर परमाणु आकार बढ़ जाता है और नई कक्षाएं बनती जाती हैं। तो ये हो गया। अब आयनन विभव। परमाणु क्रमांक बढ़ाने पर आयनन विभव का मान घटता जाता है, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, परमाणु क्रमांक बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का मान घटता है, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ जाता है।
अब ऐसे ही वैद्युत ऋणात्मकता, परमाणु क्रमांक बढ़ाने पर वैद्युत ऋणात्मकता का मान घट जाता है क्योंकि परमाणु आकार बढ़ जाता है। तो ये तो हमारे हो गए क्या, भौतिक गुण। और इसमें एक और भौतिक गुण कौन सा, ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था में क्या है, नाइट्रोजन फास्फोरस ये -3 से +5 तक की ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं, जबकि अन्य शेष +3 से +5 तक की ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं। अब रासायनिक गुणों में समानता एवं क्रमबद्ध अंतर। तो ये जो तत्व हमारे किस प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, तो ये तत्व सामान्यतः ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे NH3 PH3। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये इस टाइप के हमारे क्या बनाते हैं, ट्राई हैलाइड बनाते हैं। तो ये किस टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, तो ये निम्न प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे NO, NO2, NO2O3 आदि, या P2O3, P2O5, इस टाइप के हमारे क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं ये तत्व। और हैलाइड इस टाइप के बनाते हैं, ये सामान्यतः ट्राई हैलाइड बनाते हैं। तो NCl3, PCl3, ASCl3, SbCl3, BiCl3, ये इस टाइप के क्या बनाएंगे, हमारे हैलाइड बनाएंगे, यानी हैलोजन परिवार से मिलकर यानी क्रिया करके जो वो बनाएंगे हैलाइड। तो ये इन निम्न टाइप हैं NCl3, इस टाइप के हमारे क्या बनाएंगे, हैलाइड। तो अब आता है हमारा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो प्रतीक है हमारा N2O है, या फिर हम इसे किस टाइप से लिखते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो इसके बनाने की विधियाँ, रासायनिक गुण, भौतिक गुण और इसके उपयोग हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं किया